उसकी हालत को देखते हुए लगता नहीं कि वो बचेगा। उसकी हालत को देखते हुए लगता है कि वो नहीं बचेगा। Taking into account his condition, it seems he won't survive. Let's improve English. या फिर हम बोल सकते हैं By looking at his condition, it seems he won't survive. दोस्तों अब एक नजर इनको अच्छे से देखते हैं किस तरीके से सेंटेंसेस बन रहे हैं। Taking into account, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। टेकिंग इंटू अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब हम बात बोलते हैं ना कोई, तब हम इसका यूज करते हैं टेकिंग इंटू अकाउंट। टेकिंग इंटू अकाउंट समथिंग, यानी किसी एक चीज का ध्यान रखते हुए। यहां पर वो समथिंग क्या है? हिज कंडीशन, यानी उसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। टेकिंग इंटू अकाउंट हिज कंडीशन, यानी उसकी कंडीशन का ध्यान रखते हुए। वैसे हमें सेंटेंस बनाना होता जैसे कि मौसम को देखते हुए, तो हम बोल सकते थे टेकिंग इंटू अकाउंट द वेदर। इस तरीके से हम अलग अलग चीजें बोल सकते हैं। तो फिर हमने बोला इट सीम्स। सीम्स का मतलब प्रतीत होता है। सीम मतलब प्रतीत होता है, लगता है। दोस्तों इस सीम वर्ड के ऊपर ना मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि बहुत ही खास वर्ड है सीम। इसके बहुत तरीके के मतलब हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सीम का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे क्या लिखा है? ही वोंट सर्वाइव, यानी वो बचेगा नहीं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप वोंट को देखें तो ये शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट की। ही वोंट सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब बचे रहना, जीवित रहना। ही वोंट सर्वाइव, इट सीम्स ही वोंट सर्वाइव, लगता है यार वो बचेगा नहीं। टेकिंग इनटू अकाउंट की जगह पर एक सिंपल तरीका हमें यूज करना था, तो हमने सिंपली बोल दिया बाय लुकिंग एट हिज कंडीशन, यानी उसकी कंडीशन को देखते हुए। इट सीम्स आगे सेम है, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ही वोंट सर्वाइव कि वो बचेगा नहीं। तो आप अच्छे से सेंटेंस के ट्रांसलेशन को समझ गए होंगे और इस टाइप के और भी सेंटेंसेस आप बना पाएंगे। उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम उम्मीद है यार उसके बचने की। देयर इज लिटिल होप फॉर हिम टू सर्वाइव। देयर इज लिटिल होप फॉर हिम टू सर्वाइव। दोस्तों यहाँ पर भी सर्वाइव वर्ड आ रहा है। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित बचे रहना, और यहाँ पर जो ये है शॉर्ट में लिखा हुआ है देयर्स, ये देयर इज है। लिटिल होप का मतलब, जब सिर्फ लिटिल लिखा होता है ना, तो उसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। ये अलग अलग वर्ड्स हैं, अ लिटिल, द लिटिल, ये सिर्फ लिटिल है। सिर्फ लिटिल का मतलब होता है बहुत ही कम, ना के बराबर उम्मीद है। लिटिल होप है फॉर हिम, उसके लिए कि वो सर्वाइव करेगा। देयर इज लिटिल होप फॉर हिम टू सर्वाइव, यानी बहुत कम उम्मीद है कि वो जीवित बचेगा। मुझे तुमसे क्या उम्मीद हो सकती है? वॉट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? What can I expect from you? दोस्तों एक्सपेक्ट करने का मतलब क्या होता है? उम्मीद करना। From you मतलब कि तुमसे, और यहाँ पर what क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। What can I? Can एक मॉडल है, कर सकना कुछ। What can I expect from you? मैं तुमसे क्या उम्मीद कर सकता हूँ, क्या मैं तुमसे आशा रख सकता हूँ, ये इसका मतलब बनता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये बात भी लोग अक्सर बोलते रहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? होप सस्टेन्स लाइफ, ये एक तरीका है इस बात को कहने का। या फिर हम कह सकते हैं ये होप इज व्हाट कीप्स पीपल अलाइव, या फिर द वर्ल्ड लिव्स ऑन होप। होप सस्टेन्स लाइफ, होप इज व्हाट कीप्स पीपल अलाइव, द वर्ल्ड लिव्स ऑन होप। दोस्तों यहाँ पर सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज को कायम रखना, बनाए रखना। प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझते हुए हमने यहाँ पर सस्टेन के साथ एस लगाया है। होप सस्टेन्स लाइफ, यानी होप लाइफ को कायम रखती है, यानी मतलब क्या बन रहा है? उम्मीद पर दुनिया कायम है। या फिर होप इज व्हाट कीप्स पीपल अलाइव, होप इज व्हाट कीप्स पीपल अलाइव। अलाइव मतलब जिंदा, जीवित, यानी उम्मीद ही लोगों को जिंदा रखती है। फिर है द वर्ल्ड लिव्स ऑन होप, कि जो दुनिया है वो उम्मीद पर ही जीती है। तो वही तो दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, एक ही बात को कहने के बहुत ही सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको ट्रांसलेशन का मेथड, एक तरीका, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो जितने चाहे आप सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। दोस्तों आपकी इंग्लिश कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती रहेगी। इस चैनल की वीडियोस को रेगुलरली देखते रहना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए दोस्तों अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ तुम, कहाँ वो, यानी हमारा कहने का मतलब है वो तुमसे बहुत दूर है। कहाँ तुम और कहाँ वो, तो इसे हम कहेंगे ही इज वे टू फार फ्रॉम यू। दोस्तों कहने का जो सेंस है ना, वो यहाँ पर ये आ रहा है कि वो तो तुझसे बहुत ही दूर है, यानी तेरा उसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तू कहाँ और वो कहाँ। ही इज वे टू फार फ्रॉम यू। आज खाना कम पड़ गया। दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? खाना कम पड़ गया मतलब खाना कम बना, अब कुछ लोग भूखे रह गए, वो चिल्ला रहे। टुडे वी हैव शॉर्टेज ऑफ फूड। तो दोस्तों हमने क्या बोला? शॉर्टेज ऑफ फूड है हमारे पास। शॉर्टेज का मतलब कमी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं वी रैन शॉर्ट ऑफ फूड टुडे, यानी कि आज। वी हैव हमारे पास है, शॉर्टेज हमारे पास शॉर्टेज है। इस वर्ड को आप ध्यान से देखिए, शॉर्टेज का मतलब कमी। शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी। शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी। हम बोल सकते हैं वी रैन शॉर्ट ऑफ फूड,
खाने की कमी पड़ गई, खाना कम पड़ गया। हम बोल सकते हैं वी रैन शॉर्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम कम पड़ गया। इस तरीके से इस तरीके के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। फिर से देखिए, टुडे वी हैव शॉर्टेज ऑफ फूड, वी रैन शॉर्ट ऑफ फूड। मैंने थोड़ा सा खाना बचा कर रखा है, चिंता मत करो, थोड़ा सा खाना बचा के रखा है मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी पूरी फिक्र रहती है मुझे। आई हैव केप्ट अ लिटिल फूड स्टोर्ड, आई हैव केप्ट अ लिटिल फूड स्टोर्ड। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? जिसमें कोई काम हो चुका है, मैंने बचा कर रखा है, इसलिए इसमें आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है केप्ट। कीप मतलब रखना और केप्ट उसकी थर्ड फॉर्म है। आई हैव केप्ट, मैंने रखा है अ लिटल। दोस्तों अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था ना कि लिटल कई तरीके का होता है, अ लिटल, द लिटल और सिर्फ लिटल। अभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ लिटल जब लिखा होता है तो उसका मतलब होता है ना के बराबर। यहाँ पर अ लिटल है, अ लिटल का मतलब उतना ज्यादा भी नहीं है पर ना के बराबर भी नहीं है, थोड़ी ठीक ठाक मात्रा है। आई हैव केप्ट अ लिटल फूड स्टोर्ड, स्टोर्ड मतलब उसको बचाया हुआ है, सेव करके रखा हुआ है, कहीं पर स्टोर किया हुआ है मैंने उसको। आई हैव केप्ट अ लिटल फूड स्टोर्ड। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अ लिटल क्या सेंस दे रहा है, यानी कि ना ज्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बीच का मतलब कमी है वैसे तो अ लिटल। आई हैव केप्ट अ लिटल फूड स्टोर्ड। कहीं ऐसा हो गया तो दोस्तों, कभी कभी हम किसी सिचुएशन के होने से डरते हैं, तब हम ऐसे बोलते हैं कहीं ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दिस हैपेंस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट इफ दिस इज नॉट द केस, या फिर व्हाट इफ दिस डजंट हैपन। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि जो ये इफ होता है ना, इफ के साथ जब भी कोई सेंटेंस बनेगा तो उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। दिस डजंट, दिस विल नॉट नहीं होगा। व्हाट इफ दिस विल नॉट हैपन ऐसा नहीं होगा तो वो गलत सेंटेंस है दोस्तों। इफ के साथ जब हमेशा सेंटेंस बनता है तो प्रेजेंट सिंपल में रहता है, इसलिए इसमें डजंट आ रहा है। व्हाट इफ दिस डजंट हैपन, क्या अगर ये नहीं हुआ तो, या फिर व्हाट इफ दिस इज नॉट द केस, अगर ये बात नहीं हुई तो क्या होगा। दोस्तों बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूँ, रोज अलग अलग नई नई वीडियोस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती ही रहे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर सच में आपको ये लाइक देने के लायक लगती है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।